और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मुख्तार अंसारी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी इमारत पर एलडीए ने कार्रवाई की है। एलडीए ने मुख्तार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। जोन 6 हजरतगंज में ध्वस्तीकरण का काम कर रही है टीम। सुबह सुबह शुरू की गई है प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए की कार्रवाई हुई है। जोन 6 हजरतगंज में ध्वस्तीकरण का काम जारी है। सुबह सुबह प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है एलडीए की ओर से। बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है लखनऊ में मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार से जुड़ी इमारत पर एलडीए ने यह कार्रवाई की है। ध्वस्तीकरण का काम सुबह सुबह ही शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है लखनऊ में। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मुख्तार के अवैध निर्माण पर हथौड़े चल रहे हैं। सुबह सुबह एलडीए ने यह कार्रवाई शुरू की है। मुख्तार अंसारी का यह अवैध निर्माण है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम सुबह सुबह ही पहुंच गई और तस्वीरें अब आपके सामने किस तरह से अवैध निर्माण पर हथौड़े चल रहे हैं। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से। हथौड़े चल रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। एलडीए ने मुख्तार के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। सुबह सुबह ही एलडीए की टीम पहुंची और मुख्तार अंसारी का जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ये कर्मचारी हैं जो इस अवैध निर्माण को हथौड़े से गिरा रहे हैं। एक एक ईंट इसकी तोड़ी जा रही है। अवैध निर्माण कराया गया था मुख्तार अंसारी की ओर से और इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। जोन 6 हजरतगंज में यह अवैध निर्माण था जिस पर एलडीए ने कार्रवाई की है। तो विकास प्राधिकरण में कार्रवाई का दौर जारी है। सुबह सुबह एक टीम पहुंची और उसके बाद इस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। जोन 6 हजरतगंज में यह अवैध निर्माण है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। सीधा अनुभव के पास आपको लिए चलते हैं। अनुभव, यदि हमारे दर्शकों को आप ताजा तस्वीर दिखा पाए कि कैसे सुबह सुबह इतनी बड़ी खबर के साथ दिन की शुरुआत हो रही है और किस तरह हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है प्रशासन का वहां पर। देखिए, बिल्कुल हम सीधे आपको तस्वीर ही दिखाएंगे क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जोन 6 में आती है नगर निगम में और ये कहीं ना कहीं इसका जिस तरीके से जो टैक्स जमा करना चाहिए था वो नहीं था और तमाम सारी गड़बड़ियाँ थी। इसीलिए आज सुबह तकरीबन 6:15 बजे जो एलडीए की टीम है वो यहाँ पर पहुँची और ये जो हम कहें तो ये रानी सल्तनत जो मुख्तार अंसारी का मामला था उस मामले में ये बिल्डिंग का नाम है और ये बिल्कुल हजरतगंज जो हार्ट ऑफ द सिटी लखनऊ कहलाता है वहीं पर ये बिल्डिंग थी और यहाँ पर बहुत समय से ये चलाई जा रही थी। फॉरेक्स एक्सचेंज का यहाँ काम होता था। बहुत ऊपर भी अगर हम बताएं तो ऊपर से भी इसको ढहाने का काम किया जा रहा है। जो ड्रिल मशीन है वो लगाई गई है और आप तस्वीर देखिए नीचे हम आपको अगर दिखाएं तो पुलिस बल की भी तैनाती है, भारी तैनाती है क्योंकि जिस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है मुख्तार अंसारी की ऐसे में पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर जो टैक्सेस थे, ये जो बिल्डिंग थी इसका जो नक्शा था वो भी पास नहीं था, इलीगल तरीके से बना लिया था। आप देखिए यहाँ पर फॉरेक्स का काम किया जाता है यानी फॉरेन एक्सचेंज मनी का काम यहाँ होता था और लगातार जो हथौड़ा है नगर निगम का वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि शोर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं कैसे इस ये जो पूरा एरिया है ये खासतौर से ये जो साइड है इसे तोड़ने का काम, ध्वस्तीकरण का काम जो है वो अब एलडीए इस वक्त यहाँ पर कर रहा है। आप देखिए कैसे चीज़ों को तोड़ा गया ये क्योंकि ये पूरा जो है ब्लॉक वही लीगल तरीके से बनाया गया था और सुबह सुबह ही जो टीम है वो पहुँच गई थी एलडीए की और वो इसे पूरा ध्वस्त कर रही है। अगर हम ऊपर की तरफ आपको लेकर चले, ये देखिए इसको भी तोड़ा गया है। आगे यहाँ जो यहाँ डोर था उसे भी तोड़ दिया गया और इस पूरे
पूरा जो ये पूरा एरिया हम बार बार कह रहे हैं, जो थर्ड फ्लोर है ये पूरा इलीगल तरीके से बनाया गया था और इसी के को लेकर आज एलडीए ने ये अपनी कार्रवाई की। हालांकि नोटिस पहले भी जारी की थी और ये कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, सही तरीके से आपने बनाई है, तो कम से कम उसके कागज़ दीजिए। जब कोई कागज़ नहीं दिए गए तो अब ये इस पूरे फ्लोर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से कांच यहाँ फैला है, जो दीवारें बनी थी उन्हें तोड़ा जा रहा है। इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि ये पूरा इलीगल है, गलत तरीके से बना है और बाहुबल के दम पर, दबंगई के दम पर, गुंडई के दम पर इसे बना लिया गया। पहले तो कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई खासतौर से मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो उसके बाद एलडीए ने भी तमाम सारी कार्रवाइयाँ शुरू की। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर दुकानें ली थी। अब चूंकि ये जब पूरा फ्लोर ही इलीगल घोषित कर दिया गया है तो वो भी अपने सामान को यहाँ से हटा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और नगर निगम के अफसर ऊपर भी मौजूद हैं, नीचे भी पुलिस के अफसर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि इसे पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरीके से गलत ढंग से बनाई गई। ना नक्शा पास कराया गया, ना इनके पास कागज़ थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो दबंगई है, जो गुंडई है, उसके दम पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, इतना बड़ा फ्लोर। हम ऊपर आपको अगर लेके चलें तो हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर किस तरीके से जो ग्रिल है, जो ड्रिलिंग का काम है, यानी कि पूरी छत को गिरा दिया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आज की कार्रवाई के बाद यहाँ फिर कोई आ जाए और फिर ये चलने लगे। देखिए हम आपको दिखाएं, अगर ये पूरा जो है ये पूरा ड्रिलिंग की जा रही है, पूरा इसे गिराया जा रहा है, क्योंकि जब छत ही गिर जाएगी तो फिर वो किसी इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। आप नगर निगम से ही हैं। देखिए यहाँ पर नगर निगम के लोग भी मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि वो वीडियो ज़रूर बना रहे हैं इस पूरी कार्रवाई का, लेकिन कोई अगर शायद बात करें, हम बात करें। सर ये क्या है, ये इलीगल था मामला पूरा? ये कमलजीत जी, ये पूरा इलीगल था, ये क्या था, इसमें क्यों बता नहीं पाएंगे। नहीं, क्या नक्शा नहीं पास था, क्या वजह? हमें आइडिया नहीं, आप लोग आए हैं तो कुछ तो पता होगा। देखिए नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और आप ये देखिए, अब पुलिस के लोग यहाँ पर भी आ गए हैं। चाहे वो ये एरिया हो, चाहे इधर का एरिया हो, दोनों तरफ की जो छतें हैं उन्हें अब तोड़ दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, आपने नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बच क्यों रहे हैं? आखिर बोलने से बच क्यों रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी का रसूख किसी से छिपा नहीं है, अवैध निर्माण कर लिया। हार्ट ऑफ सिटी आप बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इलाके में इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, और अब उस पर जब कार्रवाई हो रही है योगी सरकार में, तो जब सही कार्रवाई कर रहे हैं तब क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बात करने को तैयार है नगर निगम के ये अधिकारी? पता नहीं, देखिए क्यों बच रहे हैं। अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर बोलना भी चाहिए कि वजह क्या है, पर उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमने जिससे भी बात करने की कोशिश की, हजरतगंज थाने के जो इंचार्ज हैं, क्या ये पूरा इलीगल है? ये पूरा नो कमेंट। आपको क्या कहा है? इलीगल है, जो बयान देना हो आप। देखिए ये हजरतगंज थाने के इंचार्ज हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि ये पूरा इलीगल है। अब सवाल ये है कि अगर ये आप देखिए, हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो ये लखनऊ का नज़ारा आपको मिलेगा और सामने ही विधानसभा है, इस तरफ आपको लोक भवन दिखाई देगा। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि हजरतगंज हार्ट ऑफ द सिटी है, और यहाँ पर अगर किसी ने इलीगल तरीके से कोई चीज़ बना ली तो क्या सरकारें आंख बंद किए बैठी थी? क्या एलडीए के अफसरों की आंख मूंदी हुई थी? उनको ये दिखा नहीं कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है? ये किसी गली कोचे में तो ये कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा था, बिल्कुल सामने आपको सड़क दिखाई देगी और ये मुख्य मार्ग है। उसके बावजूद अगर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आखिर क्यों किसी ने तब नहीं इस पर कोई कार्रवाई की? और कार्रवाई अब हो रही है तो साफ पता चलता है कि कैसे पहले की चाहे सरकार रही हो, अफसर इसी के साथ अनुभव ये सवाल भी उठता है कि तत्कालीन जो भी एलडीए के अधिकारी रहे होंगे, क्योंकि अब तो योगी सरकार का एक निश्चित फॉर्मूला है कि जिस तरह से जो भी माफिया है जिन्होंने इस तरह के अवैध निर्माण किए हैं उन पर बुलडोजर चलना तय है, और बुलडोजर चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन क्या तत्कालीन अधिकारियों पर भी जांच होगी? क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई होगी कि कैसे इतनी बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई देखते ही देखते?
देखिए जांच का विषय तो ये भी होना चाहिए, ये कोई बिल्डिंग आज तो बनी नहीं है जी। ये बिल्डिंग तो तकरीबन 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले से मौजूद है। तो आखिर क्यों बन गई? जब नक्शे नहीं पास थे, कागज नहीं था, चीजें इनके पक्ष में नहीं थी, तो वो कौन अफसर थे जिन्होंने इसको मंजूरी दे दी? और जो हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, देखिए वहाँ आपको लोक भवन दिखेगा, उधर विधानसभा है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है। यानी अगर कोई यहाँ काम भी कराएगा तो वो तो किसी की आंखों से छुप नहीं पाएगा जी। अब जरूरत इस बात की भी है, एलडीओ को भी देखना चाहिए कि उस वक्त कौन तत्कालीन अफसर थे कि इन्होंने इस इलीगल जो इमारत है, जो फ्लोर है, उसको तैयार होने में मदद की, और कार्रवाई कहीं ना कहीं उन पर भी होनी चाहिए। तमाम सारे एलडीए के, ये नगर निगम के लोग मौजूद हैं, पर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। वीडियो कोई बना रहा है, लोग यहाँ मौजूद खड़े हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो इमारत खड़ी हो गई इलीगल तरीके से, उसको किन लोगों ने अपनी तरफ से हरी झंडी दी? कौन लोग थे जिन्होंने इस पर तब आंख मूंदी रखी, और अब जब सरकार की मंशा है तब वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या माना जाए अनुभव, आज ही ये पूरी इमारत गिर जानी है या फिर ये कार्रवाई और लंबी खिंचेगी? देखिए अभी तो ये सुबह ही आ गए थे तकरीबन 6:15 बजे के आसपास, और सबसे पहले जो पूरा जो हमने 3rd फ्लोर पहले दिखाया दर्शकों को, वहाँ पर जो दुकानें थी उनको तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पर हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो ड्रिल मशीन लेकर आए हैं, ड्रिल कर रहे हैं। सामने आपको अगर दिखाएं, क्योंकि ड्रिल अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए इन्होंने इस छत को छोड़ दिया, तो नीचे तो दुकान टूटी है, वो फिर रिपेयर हो जाएगी, फिर बन जाएगी, फिर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसीलिए अब ये फैसला किया है कि इस पूरी छत को ही ढहा देंगे। और अब नगर निगम के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग ना खड़े रहिए, क्योंकि ये पूरी छत बैठ सकती है। वो मीडिया को भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि ये छत जब गिरेगी तो ये बैठ सकती है और हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सभी लोग यहाँ से फिलहाल नीचे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अब इसको गिराया जाएगा। फिर इस तरफ का जो हम दिखाएं आपको, ये जो है यहाँ पर, इसको भी पूरा इसी तरह से गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी दुकानें बनी हुई थी और ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मतलब ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत समझी, ना ही कभी कोई नक्शा पास कराया, ना ही कभी कोई कागज मूव किया होगा। देखिए किस तरीके से पूरा इतना बड़ा ये जो एरिया है इसका कंस्ट्रक्शन करा लिया जी हाँ। और अब इसे गिराया जा रहा है। तो बार बार हमने देखा, इससे पहले भी लखनऊ में जो ड्रैगन मार्ट था उसे भी गिराया गया। बिल्कुल। तो एक एक जब करके अधिकारियों तमाम को वो लगता है अवैध कि- ठिकाने प्रशासन के निशाने पर हैं, जिनको मुख्तार या फिर उसके गुर्गे अवैध जमीन पर कब्जा करके या फिर अवैध तरीके से बनाकर बैठे हुए थे। अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। तो एक तरफ यूपी आने से डर रहा है बाहुबली मुख्तार अंसारी, तो दूसरी तरफ उसके अवैध ठिकाने प्रशासन के निशाने